विलायत क्या है? हज़रत सैयदना रियाज़ अहमद गौहर शाही मदज़ल्लहुल आली अपनी किताब तोहफ़तुल मजालिस में तहरीर फरमाते हैं, लोग कहते हैं वो भी बुज़ुर्ग है, उसकी दाढ़ी है, वो नमाज भी पाबंदी से पढ़ता है, उसका वालिद जो कि कामिल वली था, उसकी और उसके बेटे की नमाज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को अपना वली चुन लेता है तो उसके ऊपर वो एक दफ़ा तजल्ली ज़रूर डालता है और उससे प्यार से देखता है। इसी में या तो उस अल्लाह के वली का शीशा अक़ल टूट जाता है, अगर शीशा अक़ल टूट गया तो वो मज़्ज़ूब हो गया और ये तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सका तो हलाक हो गया, अगर उसने उस तजल्ली को बर्दाश्त कर लिया तो महबूब हो गया। अब रोज़ाना उसके ऊपर 360 मरतबा नज़र रहमत पढ़ना शुरू हो गई। अगर वो मज़्ज़ूब हो गया है तो लोगों को पत्थर मारेगा, डंडे मारेगा, गालियाँ देगा वगैरह वगैरह। उसकी मार और गालियों से फैज़ शुरू हो जाता है। ऐसी तजल्ली बर्दाश्त करके अगर कोई वली महबूब हो गया तो अल्लाह की रहमत उसके जिस्म पर पड़ती रहती है। एक नज़र रहमत इंसान के 7 गुनाह कबीरा जलाती है। गोया उसके एक दिन में उस महबूब वली के 2520 गुनाह कबीरा जलकर खाक हो गए। एक वक्त आता है कि उसके तमाम गुनाह अल्लाह ताला अपनी नज़र रहमत के ज़रिए जलाकर खाक कर देता है। अब उसके नामा अमाल में गुनाह नहीं, वो गुनाहों से महफूज हो गया। नज़र रहमत उस पर मुसलसल पड़ती रहती है। उसके बाद ये नज़र रहमत अल्लाह के फजल से उस वली के पास बैठने वाले तालिबीन, मुरीदीन, मुतक़िदीन के गुनाह जलाने शुरू कर देती है। इस तरह एक दिन में उस वली की निस्बत से उसके साथ बैठने वालों के गुनाह भी जलकर खाक हो जाते हैं। यही वजह है कि सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा से ज़्यादा सोहबत में बैठते। उनकी इस सोहबत में बैठने के सबब हर सहाबी ने बग़ैर चिल्लों और वजीफ़ों के वलियों से आला मुकाम हासिल किया। हज़रत रियाज़ अहमद गौहर शाही मदज़ल्लहुल आली अपनी किताब तोहफ़तुल मजालिस में तहरीर फरमाते हैं, इबादत 2 किस्म की है। एक ज़ाहिरी इबादत जिसके मुताल्लिक़ तो बच्चा वाक़फ़ियत रखता है, दूसरी बातनी इबादत जिसको आजकल उम्र रसीदा अफराद, बूढ़े लोग भी भूल चुके हैं, उन्हें इस इबादत का इल्म नहीं है। आज के इस अफरा तफरी के दौर में हर शख्स एक दूसरे का दुश्मन नज़र आ रहा है, जबकि अल्लाह रसूल का फरमान है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इन भाइयों में तफरक़ा किस तरह पड़ा और अब तफरक़े से किस तरह निजात हासिल हो सकती है, आइए इन 2 पहलुओं पर गौर करते हैं। शैतान जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है, उसे ये कुदरत भी हासिल है कि वो इंसान के खून में सरायत कर जाए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शैतान तुम्हारी नसों में दौड़ रहा है। दूसरी जानिब इंसान में रूहें हैं, उनका ताल्लुक़ भी इंसान की नसों से है। जब इंसान ज़बान से ज़ाहिरी इबादत करता है तो वो इबादत का असर इन रूहों और इंसानी नसों में गर्दिश करने वाले खून तक नहीं पहुँचता, क्योंकि ये दोनों इंसान के अंदर हैं। ऐसे शख्स की ज़ाहिरी इबादत उस मिसाल की तरह है कि किसी बिल में सांप बैठा है और वो बाहर से ज़मीन पर डंडे मार रहा है। भला इस सांप को डंडों का क्या असर होगा? वो तो अंदर से महफूज है। हम ज़बान से ज़ाहिर में तिलावत तो कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन शैतान जो हमारी नसों में मौजूद है उसे ज़ाहिरी इबादत से कोई असर नहीं पड़ रहा। जब तक हमारी नसों में खून के ज़रिए नूर सरायत नहीं करेगा और इंसान में मौजूद रूहें नूर से मुनव्वर ना हो जाएं, शैतान इंसानी नसों से नहीं भागेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।